तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किस किस का पुष्पासन खाया जाता है। देखिए, बहुत सारे फल हैं और उनके खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, इसके ऊपर प्रश्न बनता है। तो बताइए किस किस का इसमें पुष्पासन खाया जाता है, खाया क्या क्या जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पुष्पासन खाया जाता है, मध्य फल भित्ति खाया जाता है, फल भित्ति खाया जाता है, बीजांडसन खाया जाता है, भ्रूणपोष खाया जाता है, अंत्य फल भित्ति खाई जाती है, परिदल पुंज खाई जाती है, बीज पत्र खाए जाते हैं, रसीले बीज पत्र खाए जाते हैं। तो कुछ का तो याद रख लीजिए जो डेली यूज़ के हैं। तो किस किस का खाया जाता है पुष्पासन, सेब का खाया जाता है, और किसका खाया जाता है, नाशपाती का खाया जाता है। तो आम का क्या खाया जाता है फिर, आम का भी तो कुछ खाया जाता है ना, इसकी खाई जाती है मध्य फल भित्ति। आम का क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। और नारियल का क्या खाया जाता है, भ्रूणपोष। क्या खाया जाता है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। तो फोर्थ को एलिमिनेट करिए और थर्ड को करिए, हाँ सॉरी, फोर्थ को करिए और सेकंड को करिए। तो इसमें सेकंड है, इसमें फोर्थ है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी सेकंड है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है, तो करेक्ट है ये। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सरल फल, संग्रहित फल और पुंज फल, ये भी करेक्ट है। आम एक असत्य फल है, सेब एक सत्य फल है। बताइए उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। देखिए, फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ये तो करेक्ट है। और फलों को 3 भागों में बांटा जाता है, ये भी करेक्ट है। सरल फल, संग्रहित फल और पुंज फल। आम जो है वो एक सत्य फल है और जो सेब है वो असत्य फल है, मतलब इनको इंटरचेंज करोगे तभी करेक्ट होगा, वरना ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है केवल, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो आम जो है वो एक सत्य फल है और जो सेब है वो एक असत्य फल है, और सेब के साथ जो कटहल है वो भी असत्य फल है। असत्य फल होते क्या हैं वैसे, अगर प्रश्न आता है कि असत्य फल क्या होते हैं, तो देखिए कुछ फलों का निर्माण अंडाशय से नहीं होता, तो कहाँ से होता है, बाह्य दलपुंज से होता है, दलपुंज से होता है, या दलपुंज को पुष्पासन भी कहते हैं। तो इन्हीं फलों को क्या बोलते हैं, असत्य फल कहते हैं, मतलब फॉल्स फ्रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सिन एक हार्मोन्स है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा इसमें सही है, मतलब इनमें से। बताइए ऑक्सिन के बारे में। देखिए ऑक्सिन जो है यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, पहला तो यह है, तो करेक्ट है, ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और इस है, ये किस नहीं है, इस हार्मोन्स की खोज 1880 में डार्विन ने की थी। ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज 1880 में डार्विन ने की थी, ये भी करेक्ट है। इसका निर्माण पौधों की जड़ों में होता है। देखिए गलत है, इसका निर्माण पौधों की जड़ों में नहीं बल्कि पौधों के ऊपरी भाग में होता है। ऑक्सिन का निर्माण पौधों के ऊपरी भाग में होता है, ना कि जड़ों में। तो केवल पहला और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। देखिए दो बातें हैं, एक तो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो ये है, और दूसरा पूछा जाता है भारतीय वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या केंद्र। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, यह है भोपाल में। अगर पूछा जाए कि भारतीय वन अनुसंधान या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ देहरादून, कहाँ, उत्तराखंड में। अब यहाँ दिल्ली भी लिखा है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। इसमें है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, और कलकत्ता में क्या है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। फरीदाबाद में क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान। और अल्मोड़ा में भी कुछ होगा, अल्मोड़ा में क्या है, गोविंद वल्लभ पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान। रांची में क्या है, वन उत्पादकता केंद्र, रांची में क्या है, वन उत्पादकता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में एक असत्य है, वातावरण के चारों ओर फैली अवांछनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो करेक्ट है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, करेक्ट है ये भी। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसीमल है। देखिए डेसी तक तो ठीक लिखा, तो मल नहीं है, ये डेसीबल है। क्या है, डेसीबल, डेसीबल है। ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ऊंची आवाज़ या शोर है, चाहे वे किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का कितने प्रतिशत स्वच्छ है। देखिए पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5% से 3% तक ही
शुद्ध है या स्वच्छ है? बाकी सब खारा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है, बताइए। आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग है वो किसकी कमी से होता है? देखिए ये होता है भंडारण में, अगर O2 की कमी है ना, भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आलू का जो है वो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुकंदर में हर्ट रोग किसकी कमी से होता है? चुकंदर में हर्ट रोग किसकी कमी से होता है, ये बताइए। चुकंदर में हर्ट रोग होता है बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा स्तनधारियों का प्रमुख लक्षण नहीं है? स्तनधारी मतलब मनुष्य, आप, हम। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, करेक्ट है। उच्च तापी एवं नियत तापी होना, हृदय तो 4 बेस में होता है, तो करेक्ट है। इन दोनों में से बताइए समतापी है या नियत तापी है? देखिए समतापी तो है नहीं, गलत है। उच्च तापी हैं और नियत तापी हैं। नियत तापी कौन होते हैं? जिनके शरीर का तापमान मौसम बदलने के साथ नहीं बदलता। उदाहरण के तौर पर मनुष्य का कितना रहता है? 37 डिग्री रहता है ना। तो अगर वो सियाचिन जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर का तापमान भी माइनस में चला जाएगा, उतना ही रहेगा। तो यहाँ जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा समतापी नहीं है। समतापी कौन हो गया? ऐसे जंतु जो वातावरण के साथ अपने शरीर का तापमान परिवर्तित कर लेते हैं उनको बोलते हैं समतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकन स्पंज किस संघ के जंतु हैं? साइकन हो गया, स्पंज हो गया, किस संघ के जंतु हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। साइकन, स्पंज, ये हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा के जंतु हैं साइकन और स्पंज। एक प्रोटोजोआ संघ के जंतु का नाम बता दीजिए। प्रोटोजोआ संघ के जंतु का नाम क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। और प्लेटी हेलमिंथीस का बता दीजिए। प्लेटी हेलमिंथीस का क्या होगा? प्लेटी हेलमिंथीस होता है, एक तो फीता कृमि हो गया और प्लेनेरिया हो गया। एनेलिडा का केंचुआ जोक। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा जंतु कॉलोनी बनाकर रहता है? कॉलोनी बनाकर कौन रहता है इसमें? देखिए दीमक एक सामाजिक प्राणी है जो कॉलोनी बनाकर रहता है। और कौन से संघ का दीमक? ऑर्थोपोडा का। ऑर्थोपोडा के अन्य जंतुओं के नाम बताइए। खटमल हो गया, मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, तिलचट्टा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। बाकी केचुआ एनेलिडा का है और यहाँ तिलचट्टा भी ऑर्थोपोडा का है और अमीबा किसका है? प्रोटोजोआ का। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेलीफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, हैगफिश किस संघ के जंतु हैं? देखिए ऑर्थोपोडा के तो होंगे नहीं है, क्योंकि ऑर्थोपोडा में तो तिलचट्टा आता है और क्या आता है? केकड़ा आता है, खटमल, मक्खी, दीमक, मधुमक्खी, ये आते हैं ना ऑर्थोपोडा में। ये इकाइनोडर्मेटा के हैं। किसके हैं? इकाइनोडर्मेटा के। सिलेंट्रेटा में क्या आता है? हाइड्रा। सिलेंट्रेटा में आता है हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन। मोलस्का का कौन है? घोंगा, सीपी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है? देखिए माल्टोज तो माल्टोज को सुक्रोज में परिवर्तित करता है, तो ये तो होगा नहीं। और लाइपेज, लाइपेज भी नहीं होगा। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। चलिए ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आमाशय या स्टोमक में भोजन कितने घंटे तक रहता है? आमाशय या स्टोमक में जो भोजन है वो कितने घंटे तक रहता है? आमाशय या स्टोमक में भोजन रहता है 4 घंटे तक। कितने घंटे तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है। और भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस का मतलब क्या? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव है, याद रखिएगा। और आमाशय में एंजाइम कौन कौन से होते हैं? आमाशय के जो जठर रस होता है उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन और रेनिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी की बात हो रही है, स्टेपीडियस। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है, करेक्ट है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639, करेक्ट। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, ये भी करेक्ट है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में 1.5 लीटर रक्त कम होता है, ये गलत है। पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं की तुलना में, पुरुषों में महिलाओं की तुलना में, ये उल्टा कर दीजिए इसका तो करेक्ट हो जाएगा। मतलब महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1.5 लीटर रक्त जो है वो कम होता है। नंबर 17 है, ब्लड प्लाज्मा या रुधिर प्लाज्मा के संदर्भ में एक असत्य है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, अजीवित, करेक्ट। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, करेक्ट है।
प्लाज्मा 90%, प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% इसमें लवण है, 0.9% क्या होता है इसमें, लवण होता है, लवण, और 0.1% इसमें ग्लूकोज होता है। तो करेक्ट है ये। प्लाज्मा शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। देखिए गलत है, ये तंत्रिका तंत्र का कार्य है। प्लाज्मा रुधिर में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता, ये तो तंत्रिका तंत्र का कार्य है, नर्वस सिस्टम का कार्य है। प्लाज्मा क्या कार्य करता है? प्लाज्मा तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। क्या करता है प्लाज्मा? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? श्वसन नहीं बोलेंगे, परिसंचरण नहीं बोलेंगे, उत्सर्जन नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं पाचन, मतलब डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लार, सलाइवा जो होती है ना आपकी, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार या सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए जो पेप्सिन है ना यहाँ पर, वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम है, लेकिन वो तो आमाशय में होता है, आमाशय में जो जठर रस होता है उसमें होता है वो, तो पेप्सिन तो होगा नहीं। लाइपेज किस में होता है? लाइपेज वसी अम्ल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, तो आंत में पाया जाता है, आंत रस से निकलता है, तो ये भी नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका। टाइलिन जो होता है ना, टाइलिन हो गया और माल्टेज हो गया, ये लार में सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम है। टाइलिन का कार्य क्या है? टाइलिन का कार्य है मंड को माल्टोज में परिवर्तित करना, और जो माल्टेज है वो भी लार में पाया जाता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन का कार्य अभी बताया था, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? अग्नाशय का मतलब क्या है? पेनक्रियाज। रस का मतलब क्या हो गया? जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस में एमाइलेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है और ट्रिप्सिन पाया जाता है। इरेप्सिन नहीं पाया जाता है, तो इरेप्सिन कहाँ पाया जाता है? आंतरीय रस में पाया जाता है। आंतरीय रस में पाया जाता है क्या? इरेप्सिन। यहाँ एमाइलेज का कार्य क्या है? एमाइलेज का कार्य मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। लाइपेज का कार्य क्या है? लाइपेज का कार्य वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना, वसा को वसा अम्ल या फिर ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना। और ट्रिप्सिन का तो सभी को पता होगा, प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। और इरेप्सिन का कार्य क्या है? इरेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करना। तो देखिए 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छे से हर दिन रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।